हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद बाबू ब्रदर्स। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 की इंग्लिश सप्लीमेंट्री बुक एनिलियन 9 का चैप्टर 8 द बेयर स्टोरी। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें इतनी सारी चीज़ों का लिंक है कि अगर आप एक बार ओपन करेंगे उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स को और उन सब लिंक्स को एक एक बार खोल कर भी पढ़ेंगे तो आपके 10 मिनट लग जाएंगे उसमें। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि वहाँ पे बहुत सारा आपके लिए पढ़ने के लिए चीज़ें हैं। ठीक है, तो आप उसको ओपन कर लीजिए, ड्राइव से उसको डाउनलोड करके पीडीएफ आपको मिल जाएगा, फिर उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस बेयर स्टोरी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। एक लेडी होती है जिसका एक मैनर हाउस होता है, यानी कि बहुत अच्छा घर, जैसे उसमें सब कुछ हो, मैनर एकदम मैनर में, लाइक ऐसे हो, इधर डोर्स हो और ऐसा, जैसे नीचे एक फिगर में दे दिया हुआ ही, इसको बोलते हैं मैनर्ड हाउस, जहाँ पे फैंस वगैरह सब कुछ हो, ट्री वगैरह वगैरह। तो देयर वाज वंस अ लेडी हु लिव्ड इन एन ओल्ड मैनर हाउस ऑन अ बॉर्डर ऑफ अ बिग फॉरेस्ट। तो एक टाइम पे एक लेडी थी, औरत थी, जो कि एक ओल्ड मैनर हाउस में बड़े से जंगल के किनारे पर रहती थी, बॉर्डर पे रहती थी। तो दिस लेडी हैड अ पेट पियर शी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ। और उस लेडी के पास एक पेट पियर भी था जिसका उसको बहुत लगाव था। इट हैड बीन फाउंड इन द फॉरेस्ट हाफ डेड ऑफ हंगर, सो स्मॉल एंड हेल्पलेस दैट इट हैड टू बी ब्रॉट अप ऑन अ बोटल बाय द लेडी एंड द कुक। तो ये जो बियर था ये फॉरेस्ट में मिला था, बहुत भूखा था, लगभग आधा आधा भूखा और आधा जिंदा। वही बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी उसको, और छोटा था, हेल्पलेस था, कुछ भी नहीं कर सकता था। तो उसको लेडी ने बोतल से उठाया और कुक ने, इन दोनों के द्वारा उसको उठा गया। दिस वॉज सेवरल ईयर्स अगो एंड नाउ इट हैड ग्रोन अप टू अ बिग बियर। ये बहुत साल, 2-3 साल पहले था, मगर अब ये बहुत बड़ा बियर बन चुका है। So big and strong that he could have slain a cow and carried it away between his two paws if he wanted to. ये इतना बड़ा हो गया है कि अगर ये चाहे तो एक काव को अपने दोनों पंजों के हाथ अपने दोनों पंजों से उठाकर खा सकता है, अगर ये चाहे तो। बट इट नॉट वांट टू, पर ये चाहता नहीं है। ही वॉज द मोस्ट एमिएबल बियर who did not dream of harming anybody। तो एमिएबल वो होता है जो कि हर किसी सब किसी की बात मानता है, और जैसे जो उससे कहा जाए वो माने, और जो उससे ना कहा जाए तो वो भी माने, मतलब उसको माने, उसको नहीं करना है। तो ऐसा बियर जो कि किसी को भी हार्म ना करना चाहे, चाहे वो कोई भी हो, मैन और बीस्ट। He used to sit outside his kennel and look with his small intelligent eyes most amicably at the cattle grazing in the field nearby। तो ये अपने कैटल के बाहर बैठ जाता था और अपनी इंटेलिजेंट आइज से जो कैटल होती हैं, जो कैटल लाइक काओ, बफेलोज, तो इन पर देखता था फील्ड में, यहाँ पे वो लोग ग्रेजिंग कर रहे होते हैं। ग्रेजिंग माने चराई। द थ्री शैगी माउंटेन ponies in the stable knew him well and did not mind in the least when he shuffled into the stable with his mistress। तो जो थ्री पॉनी शैगी माउंटेन पॉनीज थे, यानी कि वो जो घोड़े के जो बच्चे होते हैं उसको हम लोग पॉनी बोलते हैं। तो जो माउंटेन वाली ब्रीड होती है, शैगी माउंटेन वाली पॉनीज, तो वो लोग अपने स्टेबल में रहते हैं और वो लोग इस बियर को अच्छे से जानते हैं और वो उसको कुछ नहीं कहते हैं। The children used to ride on his back and had more than once been found asleep in his kennel between his two paws। तो जो बच्चे हैं उसको उनको जो बियर है उसकी पीठ पर बहुत बार सोया उसकी पीठ पर राइड करना बहुत पसंद है, और बहुत बार तो ऐसा हुआ है कि जो बच्चे हैं वो उस बियर के कैनल में ही सो गए उसके दोनों पंजों के बीच। द थ्री डॉग्स लव टू प्ले ऑल सॉर्ट ऑफ गेम्स with him, pull his ear and his stump of a tail and tease him in every way। तो जो तीन पिल्ले हैं
थ्री डॉग्स लव्ड, हाँ सॉरी कुत्ते, तो तीन जो कुत्ते हैं उन लोगों को इसके साथ खेलना बहुत पसंद है, उसके कान खींचना और हर तरीके से उसको परेशान करना। लाइक जैसे हम देख सकते हैं, एक ये है, एक ये है और एक ये लोग उसको परेशान कर रहे हैं। बट ही डिड नॉट माइंड इट इन द लीस्ट। तो वो कुछ भी उसको माइंड नहीं करता था कि चाहे उसको कोई भी कितना भी परेशान कर ले, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। ये नेवर टेस्टेड मीट, तो इस बियर ने कभी भी मीट नहीं खाया था, मांस नहीं खाया था। ही एट द सेम फूड एज द डॉग एंड ऑफन आउट ऑफ द सेम प्लेट। तो जो ये बियर था, बियर वही सब कुछ खाता था जो कि डॉग्स खाते थे। कभी कभार तो उनकी प्लेट, उनकी सेम प्लेट में खाता था जिस सेम प्लेट में वो लोग खाते थे। ब्रेड, पॉरेज, पटैटो, कैबेज, टर्निप। तो ब्रेड और दलिया, आलू, गोभी और टर्निप यानी कि शलजम, तो ये चीज़ें वो लोग खाते थे, वही बियर भी खाता था। He had a fine appetite, and his friend the cook saw to it that he got his fill. तो वो अच्छी, मतलब अच्छी ज़िंदगी जी रहा था। और फाइन एपेटाइट का मतलब होता है उसको अच्छा खाना मिल रहा था, उसका पेट भर रहा था। और जो कुक होता था उसके और जो दोस्त होते थे वो देखते थे कि उसको भरपेट खाना मिल रहा है या फिर नहीं। बियर आर बियर्स आर वेजिटेरियन इफ़ दे हैव अ चांस। अगर जो बियर है उनको सिर्फ वेजिटेरियन खिलाया जाए तो वो वेजिटेरियन होंगे। एंड फ्रूट इज़ वॉट दे लाइक बेस्ट। और जो फ्रूट होते हैं वो उनको बहुत पसंद होते हैं। इन द ऑटम ही यूज टू सिट एंड लुक विद विस्टफुल आइज एट द राइपनिंग एप्पल्स इन द ऑर्चर्ड। तो जो ऑटम का सीज़न होता है उस टाइम पे ये जो बियर है बाहर बैठकर जो पकते हुए सेब होते हैं उनको बाहर बैठकर देखता है, ऑर्चर्ड यानी कि जो बाग होता है उसमें। एंड in his young days, he had been sometimes unable to resist the temptation to climb the tree and help himself to a handful of them. तो जब ये यंग था, यानी कि जब ये छोटा था, तो उस टाइम पे कभी कभार तो उसको मतलब मना कर देते थे कि तुम्हें वहाँ पे जाना ही नहीं है और पेड़ पे चढ़कर जो फ्रूट्स हैं उनको नहीं लेना है। बियर्स लुक क्लम्सी एंड स्लो इन देयर मूवमेंट। जो बियर होते हैं वो थोड़े स्लो होते हैं अपने मूवमेंट में। बट ट्राई अ बियर विद एन एप्पल ट्री एंड यू विल सून फाइंड आउट दैट ही कैन इजली बीट एनी स्कूल बॉय एट दैट गेम। तो यहाँ पे बताया गया है, वैसे तो जो बियर होते हैं वो मूवमेंट नहीं देते, मतलब स्लो होते हैं मूवमेंट में। अगर हम एप्पल के ट्री से ट्राई करें, यानी कि अगर हमारे पास बहुत सारे एप्पल हो और हम उससे ट्राई करें, तो वो आराम से एक बच्चे को बीट कर सकता है जो कि एक स्कूल में पढ़ता है। नाउ ये लर्न दैट इट वाज अगेंस्ट द लॉ। अब वो जान गया है कि ये चीज़ें लॉ के खिलाफ हैं, उसे चीज़ें नहीं करनी है। बट ही केप्ट ए स्मॉल आइज वाइड ओपन फॉर एनी एप्पल्स दैट फेल टू द ग्राउंड। तो मगर ये जो अपनी आँखें खोल के रखता है ताकि कोई भी अगर एप्पल गिरे तो उसको वो उठाकर खा सके। देयर हैड ऑल्सो बीन सम डिफ़िकल्टीज अबाउट दिस द बिहाइव। तो जो बियर्स होते हैं उनको शहद भी पसंद होता है, तो बिहाइव से भी उसे प्रॉब्लम होती है। ही हैड बीन पनिश्ड फॉर दिस बाई बीइंग पुट ऑन द चैन फॉर 2 days विद अ ब्लीडिंग नोज एंड ही हैड नेवर डन इट अगेन। तो एक बार उसने ऐसे किया था और बिहाइव के जो होता है छत्ता उसमें हाथ मार दिया होगा, और उसके लिए उसको 2 दिन के लिए पनिश किया गया था उसकी बहती खून की नाक से, यानी कि उसकी नाक में से खून निकल रहा है तब भी उसको पनिश किया था। अदरवाइज यू आर नेवर पुट ऑन द चैन एक्सेप्ट फॉर द नाइट एंड क्वाइट रैडली सो फॉर अ वियर लाइक अ डॉग इज हैव टू गेट सम वॉट आइल टेम्पर्ड इफ केप्ट ऑन द चैन एंड नो वंडर। तो ऐसा था कि जब ये कुछ भी काम, जैसे कोई भी काम कर देता था जैसे ऊधम मचा देता था, कोई ऐसा काम करता है जो कि लॉ के खिलाफ था इसके लिए, जो कि इसे नहीं करना चाहिए, तो तब उस टाइम पे इसको चैन पे बांध देते थे। जैसे और वैसे तो नहीं बांधते थे, और सिर्फ रात में बांधते थे उसके अलावा। जैसे कुत्ता होता है, क्या जो भी हमारा पेट होता है उसको हम इसलिए बांधते ताकि वो कहीं जाए ना। तो he also put on the chain on Sundays when his mistress went to spend the afternoon with a married sister who lived in a solitary house on the other side of the mountain lake. तो ये जो संडे के दिन होते थे, संडे के दिन पे भी चैन पे बांध दिया करते थे इसको ताकि ये अपनी
मिस्ट्रेस को फॉलो ना करे मिस्ट्रेस की बहन के घर तक, जो कि सॉलिटरी हाउस में रहते हैं, यानी कि जो माउंटेन के लेक के दूसरी साइड है। अ गुड आवर्स वॉक थ्रू द डेंस फॉरेस्ट, और इसके बीच में एक अच्छी वॉक हो जाती है 1 घंटे की, और घना जंगल होता है। इट वॉज नॉट सपोज टू बी गुड फॉर हिम टू वंडर अबाउट इन द फॉरेस्ट विद ऑल इट्स टेम्पटेशन। ये जो तो ये जो बियर है, बियर के लिए सही नहीं होता है। जैसे अब वो फॉलो करेगा और रास्ता भूल गया तो उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। इट वॉज बेटर टू बी ऑन द सेफ साइड, तो ये सेफ इसलिए बेटर था क्योंकि ताकि वो आराम से रह सके अपने घर में, वहाँ पे सेफ रहे। ही वॉज ऑल्सो अ बैड सेलर एंड हैड वंस taken such a fright at a sudden gust of wind that he had upset the boat and he as his mistress had to swim to the shore। तो ये अच्छा सेलर भी नहीं है, बैड सेलर है। सेलर का मतलब होता है जो कि पानी में ट्रेवल कर सके। एक बार हवा हवा की वजह से जो बोट थी वो उल्टी हो गई और इसके मिस्ट्रेस को उसको तैर कर किनारे तक आना पड़ा। Now he knew quite well what it meant when his mistress put him on the chain on Sundays। तो अभी अच्छे समझ गया था कि इसका मतलब क्या होता है कि जब इसको संडे में बांध दिया जाता है चैन पर। With a friendly tap on his head and the promise of an apple on her return if he had been good during her absence। तो उसके सिर पर अच्छे से जैसे हम लोग प्यार से किसी को मारते हैं, तो वैसे मिस्ट्रेस ही मारती थी, मार के, और प्रॉमिस कर देती थी कि जब वो आएंगी तो उसको एक एप्पल देंगी अगर वो अच्छा रहा उनके एब्सेंस में। जब वो नहीं आई तब वो अच्छा काम करा तो, नहीं तो नहीं। ही वॉज सॉरी बट रिजाइंड लाइक अ डॉग। वो सॉरी बोल देता है जैसे कि एक डॉग होता है। जैसे अब किसी हम डॉग को बोल देते हैं कि हमें फॉलो मत करना, तो वैसे ही वो मान लेता है। व्हेन ए मिस्टर टेल्स हिम ही कैन नॉट कम विद हर फॉर अ वॉक, जब उसको उसकी मिस्टर बोल देती हैं कि तुम वॉक पर नहीं आ सकते हो मेरे साथ। वन डे व्हेन द लेडी हैड चेंज्ड हिम अप एज यूजुअल एंड वाज अबाउट हाफ वे थ्रू द फॉरेस्ट। तो एक संडे क्या होता है कि जो लेडी होती है वो उसको चेन चेन कर दी होती है चेन पर, यानी कि जो जंजीर होती है जंजीर से बांध देती हैं, और आधे रास्ते में होती है फॉरेस्ट के। शी सडनली थॉट शी हर्ड अ क्रैकिंग ऑफ अ ट्री ब्रांच ऑन द वाइंड फुटपाथ बिहाइंड हर। तो एक दिन क्या होता है कि जब ये आधे रास्ते में होती हैं संडे पे, जब उन्हें अपने वियर को बांध दिया होता है चेन पर, जंजीर पर, तो उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है ट्री ब्रांच क्रैकिंग। तो यानी कि मतलब उन्हें आवाज़ सुनाई दी कि उनके पीछे किसने पेड़ की डाली तोड़ी है, ऐसी उनको आवाज़ आई थी उनके पीछे से। शी लुक बैक एंड वाज हॉरिफाइड टू सी द बियर कमिंग अलोंग फुल स्पीड। तो जब उन्होंने पीछे देखा तो वो डर के देखे कि जो बियर है वो बहुत तेज़ से आ रहा है, क्योंकि उन्होंने उसको चेन कर दिया था मगर उसने अपनी चेन तोड़कर आ गया। बियर्स लुक एज इफ दे मूव along quite slowly but they shuffle along much as than a trotting horse। तो उसका मतलब ये है कि वैसे तो बियर्स बहुत हमें स्लो लगते हैं मगर वो बहुत तेज़ होते हैं जैसे कि हॉर्स होता है। इन अ मिनट ही हैड जॉइंड हर, एक ही मिनट में उसने उनको ज्वाइन कर लिया था। पेंटिंग एंड स्निफिंग टू टेक अप इज यूजल प्लेस डॉग फैशन एट हर हील्स। फिर क्या होता है वैसे ही चाटने लगता है उनके पैरों को, कुत्ते की तरह उनके पैरों को चाटने लगता है। द लेडी वॉज वेरी एंग्री, तो जो लेडी होती है वो बहुत गुस्सा हो गई होती हैं। शी वॉज ऑलरेडी लेट फॉर लंच, वो वैसे भी लेट लंच के लिए जो दोपहर का खाना होता है उसके लिए लेट होती हैं। एक तो वो दोपहर के खाने के लिए लेट होती हैं, ऊपर से ये भी आ गया होता है बियर। देयर वॉज नो टाइम टू टेक हिम बैक होम। तो यहाँ वहाँ पे बहुत कम मतलब टाइम ही नहीं था उसको वापस घर ले जाने के लिए। शी डिड नॉट वांट हिम टू कम विद हर, वो ये भी नहीं चाहती थी कि जो बियर है उनके साथ आए। एंड बिसाइड्स इट वॉज वेरी नॉटी ऑफ हिम टू हैव डिसअपॉइंट हर। और ये बहुत ही नटखट सी बात है कि वो उनकी बातों को डिसऑबे कर दे, उनकी बातों को ना माने। शी टोल्ड हिम इन अ सेवरेस्ट वॉइस टू गो बैक एट वंस। उन्होंने अपनी जो अपनी आवाज़ में, मतलब गुस्से वाली आवाज़ में पहली बार में एक बार में कहा
कि तुम वापस चले जाओ। मैनेसिंग हिम विद अ पैरासोल। तो उन्होंने कहने के बाद क्या किया कि मैनेसिंग मतलब थोड़ा सा अपने, पैरासोल का मतलब होता है अम्ब्रेला, थोड़ा सा अपने अम्ब्रेला से मतलब मार दिया हल्के से। ही स्टॉप्ड अ मोमेंट एंड लुक्ड एट हर विद हिज क्यूनिंग आइज। उसी टाइम पे वो रुक गया और अपनी मतलब क्यूनिंग मतलब क्यूनिंग मतलब बेगुना वाली आइज कि हमने कुछ किया ही नहीं है। बट डिड नॉट वांट टू गो बैक एंड केप्ट ऑन स्निफिंग हर। वो वापस नहीं जाना चाहता था और वापस से उनके उनके पैरों को चाटने लगा। When the lady saw that, he had even lost his a new collar. He got still more angry and hit him with on the nose with a parasol so that hard it broke in two. तो वो इतनी गुस्सा हो गई थी कि उन्होंने अपने जो अम्ब्रेला था उसे इतनी तेज मारा कि अम्ब्रेला के दो टुकड़े हो गए। ही स्टॉप्ड अगेन, वो वापस से रुक गया। शूक हिज हेड एंड ओपन हिज बिग माउथ सेवरल टाइम्स एज इफ ही वांटेड टू से समथिंग। वापस से रुकने के बाद उसने अपना मुंह दो तीन बार कुछ दो तीन बार खोला, जैसे कि वो कुछ कहना चाहता है। देन ही टर्न अराउंड एंड बिगेन टू shuffle back the way he had come, stopping now and then look at the lady till at last she lost sight of him. तो वो थोड़ा सा गुस्सा हो गया था, मतलब वो वापस से मुड़ गया और तब तक वो न वापस नहीं चला गया जब तक उसको अपनी जो मिस्ट्रेस है वो दिखना बंद नहीं हो गई, यानी कि बहुत दूर नहीं चली गई। When the lady came home in the evening, the bear was sitting in his usual place outside his kennel looking very sorry for himself. तो जब लेडी वापस से घर आती है शाम को, तो वो देखती हैं कि बियर अपनी जगह पे बैठा हुआ है। बियर अपनी जगह पे बैठा हुआ है जैसे कि वो बैठा रहता है, और ऐसा लग रहा है कि वो सॉरी मांग रहा है, सॉरी फॉर हिमसेल्फ, उसके लिए मतलब माफ़ी मांग रहा है, अपनी गलती कबूल रहा है। द लेडी वॉज स्टिल वेरी एंग्री। जो लेडी थी अभी भी बहुत गुस्से में थी। सी वेंट अप टू हिम एंड बिगेन टू स्कोल्ड हिम मोस्ट severely and said he would have to be changed for 2 more days. वो जो लेडी थी वो इतनी गुस्से में थी कि वापस से चिल्लाने लगी और फिर उन्होंने कहा कि तुम उन्हें उसे 2 दिनों तक और चेन रखा जाएगा, ऐसे ही जंजीरें बांध के 2 दिनों तक और रखा जाएगा। द ओल्ड cook who loved the bear as if he had been her son rushed out from the kitchen very angry. तो क्या होता है कि जो ओल्ड कुक होता है वो जो बियर होता है उसको बहुत, बियर को जो ओल्ड कुक था उसको बियर बहुत पसंद था, और जैसे ही वो बात सुनता है कि चिल्ला रही है मिस्ट्रेस, तो दौड़ते हुए आता है किचन से और बहुत गुस्से में। वट आर यू स्कोल्डिंग हिम फॉर मिसेस, सेड द कुक कहता है कि तुम इसको क्यों चिल्ला रही हो। ही हैज़ बीन गुड एज गोल्ड द होल डे ब्लेस हिम। तुम्हें चिल्लाने जहाँ पे उसको दुआएं देनी चाहिए, क्योंकि वो पूरे दिन अच्छे से बैठा रहा है, जैसे कि गुड एज गोल्ड, सोने की तरह वो बैठा रहा है पूरे दिन। ही हैज़ बीन सिटिंग हियर क्वाइट स्टिल ऑन हिज हॉन्चेस एज मीक एज एन एंजल। तो वो एंजल की तरह अपने हॉन्चेस यानी कि पैरों पर बैठा हुआ है बहुत देर से। लुकिंग द होल टाइम टुवर्ड द गेट फॉर यू टू कम बैक। तो अ, जो कुक है वो कहते हैं कि ये आपके लिए पूरे टाइम वेट कर रहा था ताकि कि आप कब गेट से अंदर आओ। एक्सेल मुनथेन के इस स्टोरी के राइटर हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। और चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका है। पहले मैं इसके बाद 2 चैप्टर और रह गए हैं तो उसको कंप्लीट करके मैं फिर क्वेश्चन एंड आंसर अपलोड कर दूंगा। आपको इस हर वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उसमें जो समरी है उसका लिंक मिलेगा, क्वेश्चन एंड आंसर का लिंक मिलेगा, और जो 10 MCQs है उसका भी लिंक मिलेगा। ठीक है, तो मैं हर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जो MCQs उनको भी बताते हुए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और सैम्पल पेपर भी लास्ट में, सैम्पल पेपर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।